शहर बिल्कुल सुनसान हो गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। काफी रात हो चुकी थी। रजत अपने घर लौट रहा था। वो बड़ी ही स्पीड से बाइक चला रहा था। एक अजीब सा डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। उसका ध्यान बाइक चलाने पर था ही नहीं। वो तो अपने साथ हुए उस हादसे को ही याद करके बेचैन हो रहा था। पता नहीं वो मेरा पीछा कब छोड़ेगी। घर जाते ही सबको सब कुछ बता दूंगा। हे भगवान, तेरा शुक्र है, आज तूने मेरी जान बचा ली। रजत बड़ी तेजी से बाइक चला रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा बार बार आ रहा था। क्यों मुझे उसका चेहरा बार बार याद आ रहा है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वालों को भी क्या समझाऊंगा? पता नहीं वो कितना सच मानेंगे मेरी बात को। सब मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। शादी का घर है और दूल्हा ही घर से बाहर है। सबको कितनी चिंता हो रही होगी। बस एक बार जल्दी से घर पहुंच जाऊं। रजत अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके सामने एक ट्रक आ गया। उस ट्रक के सामने एक लड़की का काला साया खड़ा था। रजत बुरी तरह से घबरा गया और उसकी बाइक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रजत बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो पूरी रात सड़क पर ही पड़ा रहा। कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो गई। उस लड़की का काला साया उसके सामने खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। वो एक लड़की थी जिसने रजत की जान ली। कौन थी वो लड़की? सबको लगा कि ये एक सड़क हादसा था। स्पीड इतनी तेज होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसकी वजह थी एक लड़की और उसका रजत के लिए अंधा प्यार। रजत की मौत को 2 महीने हो चुके थे। उसकी मौत से 2 दिन पहले ही रजत की शादी थी। लेकिन उसकी मौत के बाद मानो घर में मातम सा छा गया। एक हंसते खेलते घर की सारी खुशियां चली गईं। रजत के माता पिता इस हादसे को भूल नहीं पाए थे। उन्हें उनके बेटे का शरीर ही नहीं मिला। बस हादसे की जगह रजत की मोटरसाइकिल और उसका पर्स मिला। उसकी लाश कहाँ गई ये किसी को पता नहीं चला। हमारे बेटे को गुजरे 2 महीने हो गए हैं। उसके शरीर का कुछ पता नहीं चला। कितनी बार तो पुलिस चौकी के चक्कर लगा आया हूं रजत की माँ। उन्हें कुछ पता नहीं कि रजत का शरीर कहाँ गया। उस ट्रक ड्राइवर का शरीर तो मिल गया था, फिर मेरे बेटे का शरीर उन्हें क्यों नहीं मिला? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यही ठीक रहेगा कि हम इस बात को भूलने की कोशिश करें। कैसे भूल जाऊं? अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शादी से 2 दिन पहले इतनी रात को सुनसान सड़क पर रजत गया ही क्यों? वो तो कभी घर पर बिना बताए कहीं नहीं जाता था। जो भी हो, मैंने तो अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। उस हादसे के 1 महीने पहले काम कर रहा होता था, तब बार बार नीलम उसे फोन करती थी। रजत को नीलम से अब चिढ़ होने लगी थी। वो धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा था। इस बार जब रजत अपने घर आया, उसके पिता ने बताया कि उन्होंने उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर दी थी।
रजत भी अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करना चाहता था। वो इस फैसले से खुश था। लेकिन जैसे ही नीलम को ये बात पता चली तो वो दौड़ती हुई आई। मैं ये क्या सुन रही हूँ रजत? तुम शादी कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बस मेरे हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, नीलम होश में आओ, अब हम बच्चे नहीं रहे। और मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। जिद मत करो नीलम, जाओ यहाँ से। तुम्हें इतनी रात को किसी ने मेरे घर पर देख लिया तो अच्छा होगा कि हमारा नाम जुड़ जाएगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। जाओ यहाँ से नीलम, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं खुश हूँ। अगर नहीं होती तो? नहीं होती ना, तब भी हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था और ना ही कभी होगा। ऐसा मत कहो रजत। तुमने अगर मुझे नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज नीलम, संभालो खुद को। मैंने तुम्हें हमेशा बस दोस्त समझा है। जाओ यहाँ से और अब इस घर में दोबारा मत आना। नीलम का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि नीलम ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। रजत को इस हादसे से सदमा लग जाता है। उसे दुख भी हो रहा था और वो डर भी गया था। ऐसा क्यों किया तुमने नीलम? मेरे लिए अपनी जान दे दी। अपनी फैमिली का तो सोचा होता। इस हादसे से रजत काफी परेशान हो गया था। नीलम का चेहरा उसके सामने बार बार आ जाता था। उसी रात रजत जब सो रहा था तभी उसकी आंख खुली और सामने का नजारा देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। उसके ऊपर काला साया मंडरा रहा था। वो साया नीलम का था। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें तो मैं किसी हालत में पाकर ही रहूंगी। नीलम का साया रजत का गला दबाने लगा। उसका दम घुटने लगा। फिर साये ने रजत को छोड़ दिया। इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जितना तूने मुझे तड़पाया है उतना ही तू भी तड़पेगा। देखती हूँ कैसे शादी करेगा तू। रजत अपना होश संभालते हुए बिस्तर से उठता है। वो पूरी तरह से कांप रहा। तुझे अपने साथ। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात किसको बताए। उसने कई बार मम्मी पापा को इस बारे में बताने की कोशिश की लेकिन नहीं बता पाया। शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था वैसे वैसे रजत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, क्या करूं मैं? कहीं नीलम मुझे सच में अपने साथ तो नहीं ले जाएगी ना? रजत दिन रात इस सोच में डूबा रहता था। अब उसे अपने मम्मी पापा और अपनी होने वाली पत्नी की भी चिंता हो रही थी। कहीं नीलम ने मम्मी पापा को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रजत कैलेंडर में 8वीं तारीख को घंटों देखता रहता। नीलम ने वही तारीख दी थी रजत को जिस दिन वो रजत को हमेशा के लिए खुद के साथ ले जाने वाली थी। और आखिरकार 8वीं तारीख आ गई। रजत बुरी तरह से घबराया हुआ था। अचानक उसका फोन बजता है और उसे खबर मिलती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वो घबराता हुआ घर से निकलता है और फोन पर बताए गए रास्ते की तरफ बढ़ता है। उसे दिखता है कि चारों तरफ सुनसान पहाड़ी है और एक बरगद का पेड़। रजत वहां से भागने लगता है
और तभी नीलम का साया उसके सामने आ जाता है। कैसे हो रजत? कितने दिनों बाद मिले हो। आओ, मेरे पास आओ। रजत भागने लगता है, तभी नीलम का साया उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो जिस भी ओर भाग रहा था, नीलम का साया उसके सामने आ रहा था। रजत दौड़ते हुए अपनी बाइक की तरफ भागा। वो वहां से तुरंत निकल जाना चाहता था। चाहे कितना भी भाग लूं रजत, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी।